हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज दिन है संडे। ये वीडियो तो मैंने संडे को शूट कर लिया था, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से ये आपको वीडियो 1-2 दिन बाद मिल रहा है। और मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था यूट्यूब से, जो कि अब वो ब्रेक ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से आप लोग के साथ कंटिन्यू हो रही हूँ। और ये देखिए, मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। बस मुझे कपड़े धोने रह गए थे, तो वो भी मैंने मशीन में लगा दिए हैं। और बच्चे भी साथ के साथ उठते जा रहे हैं, क्योंकि संडे है तो मैं बच्चों को जल्दी नहीं उठाती हूँ। वो आराम से 7 से 8 बजे के बीच में उठते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया है। 7 बज रहा है, 7 ही बज रहा है लगभग, और ये सब उठ गए हैं। तो यहाँ पे मैं इनका नाश्ता लगा दे रही हूँ, बस ओट्स और दूध। उसके बाद फिर कुछ मैं हैवी इनको 1-1.5 घंटे बाद दे दूँगी। तो ये जब तक फ्रेश हो रहे हैं और इधर मेरी मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं जाके बेडरूम की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे, हस्बैंड सभी लोग उठ गए हैं, तो बेडरूम भी खाली हो गया है। सारी जगह की क्लीनिंग तो हो गई थी, बस बेडरूम रह गया था। मतलब अब मैंने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है, जिसकी वजह से मेरे काम धीरे-धीरे आसान होते जा रहे हैं। और हम सभी को सीखने में कुछ तो टाइम लगता ही है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। बस अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है, जिसकी वजह से मेरे काम फटाफट हो जाते हैं और मुझे कोई भी स्ट्रेसफुल डे मेरा नहीं बीतता है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर सारा टाइम मेरा बहुत ही रिलैक्स रहता है, रिलैक्स तरीके से स्पेंड होता है। तो हस्बैंड उठ गए हैं, वो भी फ्रेश हो गए, और अभी मैंने सुबह उठ के नहाने के बाद पूजा वूजा करी थी, उसके बाद ग्रीन टी लिया था। और अब मैं, हस्बैंड उठ गए तो उनके साथ ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं अपने लिए ब्रेड और कॉफ़ी बनाऊँगी, हस्बैंड भी यही खाएँगे, और बच्चों को भी खाना होगा तो खा लेंगे, वरना फिर मैं उनके लिए कुछ अलग से हैवी बना दूँगी। वैसे तो वो मुझे बोल रहे थे कि मम्मा मुझे पराठा खाना है। और हाँ, आज सुबह-सुबह ही मम्मी का कॉल आ गया था। हम लोग काफ़ी दिनों से कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था। तो फिर मम्मी ने कॉल किया, बोला चलना हो अगर घूमने तो सभी लोग रेडी हो जाओ। तो मेरे काम तो सारे पहले से कंप्लीट हो गए थे, बस ये कपड़े धोने की देरी थी। इनको भी मैंने लगे हाथ धो लिया। और ये नहीं है कि मैं एक काम कर रही हूँ तो दूसरे के लिए मैं इंतज़ार करूँ। एक काम के साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी करती रहती हूँ। तो जब तक इधर मेरी मशीन धुल रही थी, उतने में मैंने बच्चों को नाश्ता भी दे दिया, और मैंने अपने और हस्बैंड के लिए भी नाश्ता तैयार कर लिया। बेडशीट चेंज कर दी, वहाँ पे नई बेडशीट डाल दी। तो ये लगे हाथ मेरे 10 से 15 मिनट के बीच में सारे काम हो गए। और नाश्ता वगैरह करके फिर एक बार के कपड़े मैंने निकाल लिए मशीन से, और दोबारा के डाल दिए हैं, और जो निकाले हैं ना, उनको भी मैंने पानी से धुल के ड्रेन करके रख दिया है। बस अब घूमने जा रहे हैं, तो बाहर जाने के हिसाब से अपनी खुद की भी सजावट करनी ज़रूरी है। तो काफ़ी टाइम से मैंने स्क्रब वगैरह नहीं किया था, स्किन केयर नहीं की थी, तो आज मैं स्क्रब कर ले रही हूँ। और जो भी मुझे पहन के जाना है, वो कपड़े मैंने डिसाइड कर लिए हैं, उनको भी मैं प्रेस कर लूँगी। वैसे तो लेट में जाना है, लेकिन तैयारी मैं सुबह से ही कर रही हूँ। और ये पार्सल आया हुआ था, मैंने लगभग 1 हफ़्ते पहले ऑर्डर किया था, लेकिन आज ही मुझे ये रिसीव हो गया, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने शुभी के लिए कुछ टी-शर्ट्स मँगाए थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, प्योर कॉटन है, बच्चों को गर्मियों में बहुत आराम देने वाला है। और इसमें 3 टी-शर्ट थे, ये मुझे 382 का पड़ा है। तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छा है। और शुभी को मैंने दिखाया, उसको भी काफ़ी पसंद आया। इसमें जो प्रिंट बने हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं मीशो से ही ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके प्राइस बहुत रीज़नेबल लगते हैं। और जब तक मैंने कपड़े वगैरह सब सेट किए हैं, या टाइम हो गया था खाना खाने का, तो मैंने रोटियां बना ली हैं। सब्ज़ी मेरी रात की बच गई थी, तो सब्ज़ी मुझे बनाना नहीं था, इसलिए मुझे मेरा सब्ज़ी बनाने का टाइम भी बच गया। बस 6-7 रोटियां मैंने सेकी हैं। सभी लोग 1-1, 2-2 रोटी खाएंगे, इसी हिसाब से मैंने रोटियां सेक ली हैं। और इनको मैं घी लगा के रख दूँगी, लेकिन अभी नहीं खाएगा कोई, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं है और इन्हें भी भूख नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि 1-1.5 घंटे बाद ही मैं खाऊँगा।
तो फिर लेकिन रोटियां मैंने पहले ही बना के रख ली है ताकि एकदम से भूख लगे तो मुझे ये ना हो कि मैं किसी दूसरे काम में लगी हूँ और मुझे खाना बनाने की देरी हो रही है। सब्जी रोटी वगैरह मैंने बच्चों को निकाल के दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं और इधर जो खाना बनाने में चाय कॉफ़ी के बर्तन निकले थे उनको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और आज संडे है ना, तो मैंने बहुत से अपने टास्क रखे हुए थे कि मुझे ये कंप्लीट करने हैं आज, लेकिन अचानक से घूमने का प्लान बन गया तो मुझे अभी नहीं, अगर वहाँ से वापस आने के बाद टाइम मिला तो मैं उनको करने की कोशिश करूँगी। अगर शाम को भी टाइम नहीं मिला तो मैं उसको नेक्स्ट डे कर लूँगी। और मैं इतना टाइम अपना ज़रूर बचा के रखती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा कोई काम निकल आए तो मुझे कोई दिक्कत ना हो या कोई इम्पॉर्टेंट काम मुझे छोड़ना ना पड़े। तो यहाँ पे ये शुभी ने येलो कलर का टॉप पहना है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे आजकल चला है थोड़ा सा लूज़ उसी टाइप का है। और मैं शुभी को पहले तैयार कर दे रही हूँ। शुभ और शुभी दोनों खुद से नहा लेते हैं, मुझे नहलाना नहीं पड़ता है। बस थोड़ा सा शुभी को जब हेयर वॉश करना होता है ना तो उसको बताना पड़ता है कि कैसे हेयर वॉश करो, क्योंकि अभी मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की है। तो धीरे धीरे मैं उसको काम सिखा रही हूँ, जैसे कि हेयर वॉश करना, अंडरगारमेंट्स क्लीन करना और अपने बेड को प्रॉपर तरीके से सेट करना, अपनी स्टेशनरी को ढंग से रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको धीरे धीरे सिखा रही हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है सिखाने में और उसको सीखने में भी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे एकदम से कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना दे रही हूँ और मैंने उसको बोला था कि जो भी है तुम कपड़े चेंज करना, उनको अच्छे से फोल्ड करके प्रॉपर जगह पे रख के जाना ताकि कुछ भी मैश ना रहे। और मैं ये सारी चीज़ें खुद भी करती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को संभालना सीख जाते हैं और हमें उन्हें डांट के या चिल्ला के नहीं बताना पड़ता है। तो मैंने अपने चुन्नू मुन्नू को रेडी कर दिया है, लेकिन मौसम के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, चलो तैयार हो जाते हैं। नहीं, अगर हम लोग बाहर घूमने जा पाए तो कम से कम फ़ोटोशूट तो करा ही लेंगे। तो यहाँ पे मेरा चल रहा है मेकअप। मैंने आईब्रो फिल की है, थोड़ा सा लाइनर लगाया है और बाकी लिपस्टिक वगैरह जो डेली मेकअप होता है मैं उतना ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर इसे ज़्यादा लगा लो कुछ भी फेस पे तो स्वेटिंग होने लगती है। और मेकअप के बाद गर्मियों में स्वेटिंग होना आम बात है, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। और मेरे बाल लंबे हैं ना, तो मैं हमेशा सिंपल ही हेयर स्टाइल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। खुले बाल भी मैं नहीं रखती क्योंकि मुझसे जल्दी संभाले नहीं जाते हैं। हाँ, बहुत कोशिश करके कभी कभार अगर करती भी हूँ ना तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि लास्ट तक मैं उसको लपेट के जुड़ाई बना लेती हूँ। तो अभी मैंने साइड से, दोनों साइड से पार्टीशन किया और इसको ट्विस्ट करके मैं पिन कर लूँगी। और ये हेयर स्टाइल मुझे सबसे सिंपल और सबसे अच्छी लगती है अपने फेस पे, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरा चेहरा भरा भरा सा लगता है। तो बस ये मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ और इसको 2 क्लिप की हेल्प से सेट कर लूँगी। और इसी तरह से मैं अपने दूसरे साइड के पार्टीशन को भी कर लूँगी। और साथ में आज मैं बनाऊँगी चोटी, क्योंकि मैं कभी कभी चोटी भी बना लेती हूँ। इधर मैंने काफ़ी टाइम से चोटी नहीं किया है, तो आज सोच रही हूँ मैं चोटी कर कर ही अपनी हेयर स्टाइल कंप्लीट करूँगी। तो ये है मेरा बहुत ही लाइट मेकअप, और मेकअप हेयर स्टाइल सब हो गया है, बस मुझे कान में पहनना रह गया है। बाकी नेल पॉलिश लगानी है तो वो भी मैं लगा लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। और पूरी तरह से तैयार होके उसके बाद नेल पॉलिश लगाओ ना तो आराम से वो सूख भी जाती है, अगर कुछ काम करने लग जाओ तो ज़रूर ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। और ये कुर्ता मेरा काफ़ी पुराना है, पर इसको मैंने पहना नहीं है ज़्यादा, आज मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब शुभ होने वाला था तब मैंने इसको पहना था, और पूरे 4 साल हो गए हैं, आज मैं इसको सेकंड टाइम पहन रही हूँ। तो आप लोग बताना मेरा ये सिंपल सा लुक कैसा लग रहा है। मेरी बच्चों की तैयारी, हस्बैंड की तैयारी सबकी हो गई है, बस हम वेट कर रहे हैं कि बारिश बंद हो जाए। और इतने में हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह भी किया था अपनी शुभी की, शुभ की। हस्बैंड ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खिंचाते हैं, उन्हें इतना पसंद नहीं है, तो हम 3 लोग ही आपस में फ़ोटो खींच लेते हैं एक दूसरे की और काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बारिश बंद हो गई थी और बारिश बंद होने के बाद देखिए धूप भी अच्छी खासी हो गई थी। तो फ़ोन आ गया था कि आ जाओ, तो ये हम लोग को बाइक से लेकर आ गए थे। कार घर तक नहीं आई थी, थोड़े दूर पे ही रुकी थी, वहाँ तक हम लोग बाइक से पहुँच गए थे। तो मैं तो कार में बैठ गई थी, मम्मी, मैं और सिस्टर के हस्बैंड और उसके बच्चे और मेरे बच्चे दोनों और हस्बैंड, ये लोग बाइक से ही निकल गए थे। इन्होंने बोला कि मैं बाइक से ही आ जाऊँगा और बच्चों को भी खुली हवा का आनंद लेना था, इस वजह से वो भी अपने पापा के साथ ही आ गए थे। और ये मंदिर मैं पहली बार आई हूँ, काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही बड़ा मंदिर था। ये है हनुमान धाम मंदिर, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आने को। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जाके दर्शन वगैरह किए। दर्शन करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी आज थोड़ा-सा राहत थी। इससे पहले एक संडे को मतलब मुझे पता चला था कि इतनी भीड़ थी कि आप किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकते थे। तो आज तो थोड़ा-सा रिलैक्स था। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी वीडियो शूटिंग। ये देखिए मंदिर में जगह-जगह पे सरस्वती माता, दुर्गा माता, काली माता और राम जी, सीता जी सबकी मूर्तियाँ बनी हुई थी। ये एक बहुत ऊँचाई पे शिव जी की मूर्ति बनी हुई थी। काफ़ी सुंदर नज़ारा था और साथ में यहाँ पे गोमती नदी में नाव भी चल रही थी। वो पतवार से जो चलती है वो वाली चल रही थी। और यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया। हम लोगों ने दर्शन किए, बच्चों को खिलौने चाहिए थे तो मैंने उनको खिलौने भी दिलाए और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इधर। और बहुत अच्छी जगह थी, सेल्फी पॉइंट भी थे। तो बाहर आके फिर मैंने शनि भगवान के दर्शन किए और जब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे थे उसी जगह पे मैंने देखा कि हनुमान जी के बाल स्वरूपों की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के, क्योंकि मैंने हनुमान जी की ऐसी प्रतिमाएं पहले कभी नहीं देखी हैं। बहुत ही मन खुश हो गया। यहाँ पे भी मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया और शिव जी, पार्वती जी और हनुमान जी का बाल स्वरूप, ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से आऊँ, लेकिन घर तो जाना ही होता है। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और जाते-जाते मैंने एक बाहर से भी वीडियो शूट किया था। बाहर से देखने में इसका नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये देखिए इसकी खूबसूरती, जो ये गुंबद वगैरह बना है और शिव जी की मूर्ति बनी है, ये चीज़ें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आपको फ़ोन में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे सामने से काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इतने टाइम तक बच्चों को भी भूख लगाई थी और हमने भी सोचा कुछ हल्का-फुल्का खा लिया जाए। तो फिर पास के ही एक रेस्टोरेंट में हम लोग पहुँचे और वहाँ पे थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऑर्डर की। डोसा, छोला भटूरा और पनीर पकौड़ा, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि सिस्टर के बच्चे और शुभ ये सब ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा पाते। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधे घर आ गए और घर पहुँच के फिर मैं जो काम छोड़ गई थी कपड़े फैलाने का, वो काम भी मैंने किया। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मेरा यहीं एंड होता है। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।